डियर स्टूडेंट्स, कल हमने केस डिस्कस किए थे स्पेशल केसेस में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, व्हेन m2 ग्रेटर देन m1 उस केसेस में m1 प्लस m2 नियरली इक्वल टू m2 और m1 माइनस m2 नियरली इक्वल टू माइनस m2, देन v1 इज इक्वल टू u1 इंटू माइनस m2 बाई m2 मीन्स माइनस u1। इसका अर्थ है कि ऑब्जेक्ट वापस आएगा, नेगेटिव साइन का अर्थ है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी u1 हो जाएगी। और v2 की वैल्यू 2m1 u1 बाई m2, m2 ग्रेटर है तो इसीलिए ये 0 हो जाएगी। तो दिस इज द सेम केस एज व्हेन ए बॉल हिटिंग ए अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉल, देन बॉल bounces back with the same velocity as the initial velocity of the ball while the ball remains in their रेस्ट पोजीशन। तो कोई भी गेंद जब आप किसी दीवार पर फेंकते हैं, मारते हैं, तो बॉल वापस आपके पास आती है लेकिन दीवार वहीं बनी रहती है। तो ये वही केस है। उसके बाद है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। लेट अस कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास m1 m2 मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी u1 एंड u2। इफ u1 greater है u2 से, then the two objects must collide with each other for a short time, say t, and after collision the object A and B moves along a different direction such that direction of A and B makes an angle theta 1 theta 2 with the horizontal direction as shown in the diagram. Their respective velocities are v1 and v2। ये दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, दोनों अलग अलग मासिस के हैं तो इनको स्मॉल और लार्जर के रूप में दिखा दिया। ये बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, और कोलिजन के बाद क्या हो गया, ये ओरिजेंटल डायरेक्शन सी। तो ऑब्जेक्ट m1 चला गया थीटा 1 एंगल से इस डायरेक्शन में और m2 चला गया थीटा 2 एंगल से इस डायरेक्शन में। तो ये आफ्टर कोलिजन आ गया हमारे पास। आगे देखिए इसको। As we know that during elastic collision, momentum and energy of the system remains conserved, so we can write m1 u1 plus m2 u2। ये बिफोर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम विच इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ये आफ्टर कोलिजन थीटा इंक्लूड हो जाएगा अब इसमें। इक्वेशन 1 shows that motion of the object take place along x axis। Similarly, kinetic energy of the system can be written as half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। Now, motion of the system along y-axis after collision is represented by sin theta 1 and sin theta 2, but initially there is no motion along y-axis. So, according to law of conservation of momentum, we can write 0 is equal to m1 v1 sin theta 1 plus m2 v2 sin theta 2। So by using equation 1, 2 and 3 and knowing any two given values, we can find out the third unknown value। तो इस प्रकार हम टू डायमेंशनल मोशन के लिए इलास्टिक कोलिजन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी 4th यूनिट यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आगे नेक्स्ट 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे।